हेलो एंड नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल पर जो है द स्लीपिंग स्टूडेंट्स। बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, और हमारी आज की जो वीडियो है वो है कक्षा 8वीं की छात्र और छात्राओं के लिए, यानी कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। और सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का चैप्टर 1। मालूम है आप सबको ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है कौन सा? बुक खोली अभी? खोली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बुक अभी तक नहीं ओपन की है तो मैं बता दूं, चैप्टर 1 है रिसोर्सेज, और आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। नोट्स बनाएंगे साथ के साथ, और करेंगे क्वेश्चन आंसर्स भी, और समझेंगे होता क्या है ये रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करने से पहले ज़रा माइक टेस्टिंग, सुनाई दे रहा है? गुड। दिखाई दे रहा है? गुड। तो अपनी आंख और कान के शटर खोल कर बैठना है और स्टार्ट करना है चैप्टर रिसोर्सेज। चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक पर। तो चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, और इस रिसोर्सेज नाम के भाई साहब को समझने से पहले हमें मिलना पड़ेगा इसकी माताजी और पिताजी से। तो रिसोर्सेज की माताजी हैं यूटिलिटी, या फिर इसे बोल सकते हैं यूजेबिलिटी। यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी। और पिताजी हैं वैल्यू यानी वर्थ। अब होती क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी या यूजेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी सब्सटेंस की यूज़ करने की एबिलिटी। यानी कि हमें अगर किसी सब्सटेंस की नीड है और वो हमारी नीड को पूरा कर रहा है, वो सब्सटेंस, वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलेंगे उसकी यूजेबिलिटी। तो हमें लिखना क्या है? द यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। यानी कि यूटिलिटी ही वो चीज़ है जो एक सिंपल सब्सटेंस को एक रिसोर्स बना देती है। एग्जाम्पल आप देखिए, ये है मीना, ये मार्केट जा रही है और मार्केट से इसने क्या क्या परचेज किया है। देखें, इसने ली है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, पल्सेस, क्लोथ्स, ज्वेलरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसने परचेज़ की हैं। किस लिए परचेज़ की हैं? क्योंकि इसे उन सब चीज़ों की नीड है। अपने चारों तरफ अगर हम नज़र घुमाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, तो पेन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल है, इन सब का कोई ना कोई यूज़ है, और हम अपनी कोई ना कोई नीड पूरी करने के लिए इन सबको यूज़ कर रहे हैं। तो ये है इनकी यूजेबिलिटी यानी कि यूटिलिटी। इनकी कोई ना कोई यूटिलिटी ज़रूर है। यानी अगर आप देखें तो मान लीजिए कि एक स्टोन पड़ा है रास्ते में, कोई भी एक स्टोन पड़ा है, वो ऐसे ही पड़ा है, वो एक सब्सटेंस है जब तक हम उसका यूज़ नहीं करें। अगर मैं उस स्टोन को स्टैपू खेलने के लिए यूज़ कर लूँ, या फिर स्टोन पेंटिंग के लिए मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ, तो उसका कोई ना कोई यूज़ बना मेरे लिए। तो अब वो स्टोन नहीं, एक रिसोर्स बन गया मेरे लिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो एक यूटिलिटी में वो पावर होती है, यूजिबिलिटी में, जो एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स बना देती है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं अपनी कोई भी नीड पूरी करने के लिए, तो वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है। तो पेन, पेंसिल, ये पेपर, ये बोर्ड, ये सब हमारे किसी काम के हैं, तो ये सब हमारे लिए रिसोर्स बन गए हैं। अब आते हैं हम वैल्यू पर। अब वैल्यू कैसे हो सकती है? या तो वैल्यू हो सकती है इकोनॉमिक, यानी कि पैसों से रिलेटेड, या हो सकती है एस्थेटिक, जो कि पैसों से रिलेट नहीं होती। यानी कि वैल्यू का मतलब है द थिंग्स बिकम रिसोर्सेज, चीज़ें रिसोर्स बन जाती है व्हेन दे हैव अ वैल्यू, जब उनकी कोई वैल्यू होती है। अब इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है कोई भी चीज़, अगर हम मार्केट से वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, तो उसके लिए हम पैसे दे रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, तो वो होती है इकोनॉमिक वैल्यू। और अगर हम एस्थेटिक वैल्यू के एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लीजिए हम हिल स्टेशन जाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए,
अपने आप को हैप्पी करने के लिए हम हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ माउंटेन्स हैं, ठीक है, लैंडस्केप है, हम वो सब सीनरी देखते हैं, हमें उसकी भी नीड है क्योंकि वो हमें रिफ़्रेश करने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन उनकी कोई मनी में वैल्यू नहीं हो सकती। ये जो ट्रीज़ हैं जो हम देख रहे हैं जिससे हमारा मन शांत हो रहा है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, तो वो बोली जाएगी एस्थेटिक। समझ रहे हैं? तो वैल्यू होती है या तो इकोनॉमिक वैल्यू या फिर एस्थेटिक वैल्यू। तो दोनों तरीके से हो सकती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड और जो मनी से रिलेटेड नहीं होती वो होती है एस्थेटिक वैल्यू। तो अभी तक हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिसोर्सेज को समझने से पहले ज़रूरी है यूटिलिटी और वैल्यू को समझना। यूटिलिटी का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी ऑब्जेक्ट की हमें नीड हो और वो हमारी नीड पूरी कर रही हो तो वो उससे बोलते हैं यूटिलिटी। और वैल्यू हो उसकी कोई ना कोई, चाहे वैल्यू हो इकोनॉमिक यानी कि मनी से रिलेटेड या फिर हो एस्थेटिक जो कि मनी से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है, तो वो होती है वैल्यू। अब बारी आती है, एक वर्ड है पेटेंट। ये आपकी बुक में एक वर्ड आया हुआ है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि मैंने कोई डिस्कवरी की है या मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया या ऐसी डिस्कवरी या ऐसी कोई इन्वेंशन है जो बहुत यूनिक है, तो मेरा उस जो आइडिया है उस पर एक एक्सक्लूसिव राइट हो जाएगा, यानी कि एक अधिकार है उस फॉर्मूले पर, उस आइडिया पर, उस इन्वेंशन पर मेरा, कि मैं चाहूँ तो वो किसी कंपनी को बेच सकती हूँ और वो कंपनी मुझे उस आइडिया देने के लिए पे करेगी, तो उस पर मेरा हुआ पेटेंट। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, ठीक है। तो ये था हमारा यूटिलिटी और वैल्यू। अब आगे चलते हैं। तो अब हमें समझना है टाइम एंड टेक्नोलॉजी को। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये कैसे इफेक्ट करते हैं रिसोर्सेज को? तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर important factors that can change a substance into a resource। एक नॉर्मल सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि कोई सब्सटेंस आज रिसोर्स नहीं है हमारे लिए, आज उसका यूज़ हमें नहीं पता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन कल को कुछ टाइम के बाद, फ्यूचर में काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चले कि इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे एक रिसोर्स में बदल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फायर डिस्कवर की अर्ली मैन ने, व्हील ढूंढा अर्ली मैन ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का फायर के यूजेस कुकिंग के लिए यूज़ हो सकता है। वाटर हमें पता चला कितने काम मालूम आए कि कुकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। एक टाइम था जब अर्ली मैन को पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, व्हीकल्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ हमें पता चला कि ये भी रिसोर्सेज बनाए जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी लगाकर इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी से इनको एक रिसोर्स बना दिया। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के पास वो पार होती है कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी चीज़ को एक रिसोर्स में बदल दें। तो ये था टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? मेनली 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, और तीसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इज इटसेल्फ रिसोर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के भी आगे टाइप हैं, हम इनके बारे में पहले पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट के बेस पर अलग अलग पार्ट्स में बांटा जा सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को, बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन देयर यूज। तो ये सब तरीके हैं, इन सब में अलग अलग टाइप के नेचुरल रिसोर्स आएंगे। तो अभी हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्स को आगे पढ़ेंगे, तब तक देख लेते हैं मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्सेज वो हैं जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमने अपने यूज़ के लिए खुद बनाए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। जैसे हैं ब्रिजेस, ये हमने बनाए हैं, रोड्स अपनी टेक्नोलॉजी, दिमाग का यूज़ करके, नॉलेज का यूज़ करके, और टेक्नोलॉजी को भी हमने ही बनाया है। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए एक रिसोर्स ही है। तो मैन मेड रिसोर्सेज जो मैन ने बनाए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिले हैं, हमें नेचर ने ही दिए हैं, और ह्यूमन रिसोर्स होता है कि खुद पीपल आर द रिसोर्स। सॉरी, पीपल आर द रिसोर्सेज देमसेल्व्स, मतलब कि लोग खुद भी एक तरीके का रिसोर्स हैं। मान लीजिए मैसन है, डॉक्टर है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ हैं, बिना पीपल के भी कोई काम पॉसिबल नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली सारा काम नहीं कर सकते, हमें लोगों की ज़रूरत होती है। तो लोग यानी हम खुद भी एक तरीके का रिसोर्स हैं। तो नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन जो है वो खुद भी एक रिसोर्स है। तो अभी मैन मेड रिसोर्स यही आपको समझ में आ गया, ह्यूमन रिसोर्स भी ये समझ में आया। एक वर्ड है और आपकी बुक में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, HRD, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इससे हमारा मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को हमें टाइम टू टाइम और ज़्यादा डेवलप करना होता है। आपको मालूम है हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे HR डिपार्टमेंट बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उनका यही काम होता है कि लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करे और उनकी नॉलेज को बढ़ाए, उनका ध्यान रखे। तो वो ह्यूमन रिसोर्स का जो होता है वो एक डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स। अब हम आगे अच्छे तरीके से बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। डेवलपमेंट के बेस पे कौन कौन से होते हैं, ओरिजिन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, और उनके यूज़ के हिसाब से कितनी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर कितने तरीके के नेचुरल रिसोर्स होते हैं? 2 तरीके के। एक होते हैं एक्चुअल रिसोर्स और दूसरे होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें मालूम है, क्वांटिटी इज नोन, कितनी क्वांटिटी में वो है अभी किसी जगह पर, वो उनकी क्वांटिटी हमें मालूम है। दूसरा है आर प्रेजेंटली इन यूज, जिनको हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसका एग्जाम्पल। क्या है इसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है कोल, वाटर, पेट्रोल। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ और कितनी क्वांटिटी में ये चीज़, वहाँ हमें ये रिसोर्स मिलेगा। दूसरा है हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोल, हमें मालूम है किस जगह पर, किस एरिया में कोल हमें मिलेगा, कितना मिल सकता है, तो उनका आइडिया हमें होता है। दूसरे हैं पोटेंशियल रिसोर्स, वो हैं द एंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नोन, हमें नहीं पता कितना ज़्यादा हमें वहाँ मिलेगा या कितना कम हमें वो रिसोर्स एक जगह पर मिल सकता है। दूसरा है आर नॉट प्रेजेंटली इन यूज़, अभी वो पूरी तरीके से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनको। तीसरा हमारा है एग्जाम्पल है हमारा मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल यूज़ हो रहा है पर हमें उसकी एंटायर जो क्वांटिटी है हमें उसका आइडिया नहीं है अभी इंडिया में कि कहाँ कहाँ मिनरल ऑयल हमें मिल सकता है।
तो एग्जाम्पल है मिनरल ऑयल, जिसकी एंटायर क्वांटिटी अभी हमें इंडिया में नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ कितना हमें मिल सकता है। क्यों नहीं हमें आइडिया है? ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है कि हम उसका पूरा आइडिया लगा सकें। एग्जाम्पल एक और भी हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स, हमें आइडिया नहीं है अभी ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये थे एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्वांटिटी नोन होती है, प्रेजेंटली इन यूज़ है, जैसे कि कोल, वाटर, पेट्रोल। पोटेंशियल रिसोर्स है जिनकी पूरी क्वांटिटी अभी पूरी तरीके से हमें मालूम नहीं है और अभी पूरा तरीके से हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और एग्जाम्पल है मिनरल ऑयल एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इन इंडिया। ये थे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर, यानी कि ये जब जहाँ से निकाले जाते हैं या मिलते हैं, ये रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये दो तरीके के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या रहता है? यानी कि बायो मीन्स लिविंग थिंग। जो लिविंग होते हैं रिसोर्सेज वो होते हैं बायोटिक, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, ये सब होते हैं। अब ये बायोटिक रिसोर्स और ये है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स में होती हैं वो रिसोर्स जो नॉन लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल सॉइल है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ये सब है अबायोटिक, राइट। तो डेवलपमेंट यानी कि डेवलप कैसे होते हैं? ये तो एक्चुअल रिसोर्सेज है जो फुली डेवलप्ड है। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो डेवलप हो रहे हैं। ओरिजिन के बेस पे बायोटिक यानी कि जिनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स से हुआ है, यानी कि लिविंग थिंग्स वाले। और अबायोटिक जिनका ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे कि सॉइल, रॉक, मिनरल्स, मेटल्स। ये दो हो गए। आगे चलते हैं। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कैसे कैसे बांटे गए हैं। तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज और यूबिक्विटस रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज और यूबिक्विटस। लोकलाइज का नाम से ही पता चल रहा है, लोकलाइज एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलते हैं। और यूबिक्विटस होते हैं, यूबिक्विटस का मतलब हम समझ सकते हैं यूनिवर्सल से। ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं, जैसे कि कोल है। कोल किसी भी एरिया में, अगर ये है इंडिया तो किसी एरिया में कोल मिलेगा, इधर 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 कहीं ना कहीं कोल हमें मिलेगा। तो ये हो गया लोकलाइज्ड रिसोर्स। और ये है यूबिक्विटस, इसमें क्या होगा? एयर जो हर जगह मौजूद है, वाटर, ये सब रिसोर्सेज सभी जगह मिल सकते हैं, इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कौन से हुए? लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। अब चलते हैं हम आगे। अब किसके बेस पर है? बेस्ड ऑन देयर यूज, उनके यूज के बेस पे। उनके यूज के बेस पे कितने तरीके के होते हैं, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं? एक है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल नाम से ही पता है, जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? कैन बी रीन्यूड एंड रीप्लेनिश्ड क्विकली। ये कम टाइम में रीन्यू या फिर रीप्लेनिश हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? वाटर, एयर, इनको हम रीन्यू कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते, जिनका लिमिटेड स्टॉक ही है हमारे पास। स्टॉक क्या होता है? अमाउंट
कि किसी चीज़ का कितना स्टॉक है, तो ये है स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का स्टॉक। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है इनका, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, गेट एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा बनाने पॉसिबल नहीं हो पाते। जैसे कि कोल, अगर हम कोल का यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का, कि कहाँ कहाँ कितना कितना मिलेगा, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है टेरेन, एक है क्लाइमेट, दूसरा है एल्टीट्यूड। ये 3 चीज़ों पर, टेरेन का मतलब ये बुक में वर्ड आया है, इसका मतलब होगा ग्राउंड या फील्ड, यानी कि जगह। तो जगह पर, क्लाइमेट पर और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कितने कौन कौन से रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़। तो हमने कितने तरीके के रिसोर्सेज पढ़े, डेवलपमेंट के बेस पे एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ओरिजिन के बेस पे बायोटिक एंड अबायोटिक, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस, यूज के बेस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो हमने ये पढ़ लिए सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का जैसे ही हिंदी में मतलब हम समझ सकते हैं, कंजर्व करना मतलब कि उसे बचाना। तो कंजर्वेशन रिसोर्स का हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले है यूज रिसोर्सेस केयरफुली। हमें रिसोर्सेस को केयरफुली यूज़ करना चाहिए एंड गिव देम टाइम, उनको टाइम देना चाहिए टू गेट रीन्यूड, रीन्यू होने के लिए हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डाइवर्सिटी का मतलब है जो जो जितने तरीके की लाइफ है अर्थ पर, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, हम हैं, ये सब जो डाइवर्सिटी है इसको बचा के रखना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइफ साइकिल होती है, सब एक दूसरे पर, फूड चेन के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो सब एक दूसरे पर हम डिपेंड रहते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो भी कंजर्व होनी चाहिए। नेक्स्ट है डैमेज टू द नेचर, नेचर को जो हमारी वजह से डैमेज पहुंच रहा है उसको जितना हो सके मिनिमाइज करें। जहाँ जहाँ हम बचा सकते हैं नेचर को, वहाँ वहाँ हम नेचर को बचाएं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट हम करें जिससे रिसोर्स फ्यूचर के लिए भी बच जाए। जो आज रिसोर्स हैं, मान लीजिए ये रिसोर्सेज आज हैं, हमारे पास स्टॉक है 10,000 लीटर पेट्रोल का। ये सिर्फ एग्जांपल है छोटा सा, कि मान लीजिए आज हमारे पास 10,000 लीटर पेट्रोल है, तो क्या 100 ईयर्स के बाद हमारे पास स्टॉक बचेगा फ्यूचर में? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि वो फ्यूचर के लिए हमारे पास बच जाए। ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि फ्यूचर के लिए हमारे पास रिसोर्सेज का स्टॉक रहे, फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ मिले, सारा हम ही ना यूज़ कर लें। तो ऑल रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हमें ये ध्यान रखना है कि सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल होते हैं, उनको बचा के रखा जा सकता है और रखना चाहिए। ये था रिसोर्स कंजर्वेशन, हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, उनको केयरफुली यूज़ करके, डाइवर्सिटी बचाकर, डैमेज कम कर कर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर कर, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर कर। ये है रिसोर्स कंजर्वेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? प्रिंसिपल नंबर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करें इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ह्यूमन इज इटसेल्फ अ रिसोर्स, तो उसकी क्वालिटी टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है कंजर्विंग अर्थ डाइवर्सिटी। ये मैंने अभी बताया कि अर्थ की डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, सभी तरीके की लाइफ्स को। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सारी लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स हैं सभी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, केयर करना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, कुछ भी हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो। नेक्स्ट है मिनिमाइज द डिप्लीशन। ये क्या होता है? ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको कम नहीं होने देना है, उनको बचाना है। जैसे कि वाटर है, वाटर को जितना हो सके हमें, भले ही ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, बट हमें इसके डिप्लीशन पर भी ध्यान देना चाहिए, इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा मंत्र है आजकल बहुत फेमस है, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। रीयूज़ करने की कोशिश करें अपने रिसोर्सेज को, जो रिसाइकिल हो सकते हैं उन्हें रिसाइकिल करें, और जिनका हम यूज़ कम कर सकते हैं उनका यूज़ कम करें, रिड्यूस। तो ट्रिपल आर या 3 R's, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। तो ये था हमारा चैप्टर रिसोर्सेस। आज हमने बात की रिसोर्सेस चैप्टर की, हमने सारा चैप्टर समझा, नोट्स बनाए, और अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और एक बार इसकी क्विक रिवीजन, जिससे आपको जल्दी से ये चैप्टर आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, आपको ये बार बार रटना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम करेंगे रिवीजन प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी, अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए।